चलिए तो समांतर श्रेणी चैप्टर हम लोग देख रहे थे। आज समांतर श्रेणी का 5.2 प्रश्नावली शुरू होगा, उसका एक्सरसाइज। तो देखिए इसमें क्या दिया है कि एक सारणी दिया हुआ है और इस सारणी जो दिया हुआ है इसमें जो रिक्त स्थान है उसको हमको फिल करना है। रिक्त स्थान जो दिया है उसको भरना है। उसमें एक क्वेश्चन में आपको बता दिया है कि रिक्त स्थान को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ए है, अंतर डी है और एनवा पद एन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन में आपको एन का मान पूछा है जहां एन बराबर कितना है, 8 है। तो एन बराबर बोला है कि वो एनवा पद है। तो पहला का हम लोग सोल्यूशन देख रहे हैं। यहाँ ए बराबर कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। डी बराबर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। और एन बराबर कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। एन का मान हमसे पूछ रहा है। अब बता दिया है कि एन जो है उसका एनवा पद है। तो एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कहिएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ एन की जगह कितना रखेंगे, 8 रखेंगे तो हो जाएगा ए। अब वैल्यू सबका रख दीजिए। ए का वैल्यू कितना है, 7 है। तो 7 प्लस एन का वैल्यू 8 माइनस 1 इंटू कितना 3, तो हो जाएगा 7 प्लस 7 इंटू 3, तो हो जाएगा 7 प्लस 7 के 21, 21 से 7 कितना होता है, 28। तो हमारा यहाँ पर फिल हो जाएगा 28। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे। दूसरा नंबर में कह रहा है कि ए बराबर कितना दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है -18। डी बराबर दिया हुआ है, डी बराबर नहीं दिया हुआ है। डी बराबर आपको निकालना है, डी बराबर 8 है। उसके बाद एन का मान दिया हुआ है 10 और एन का मान दिया हुआ है 0। एन बराबर कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। चलिए हम लोग डी का वैल्यू यहाँ निकालेंगे। तो अब लिखेंगे हम लोग क्या, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जिसका जिसका वैल्यू पुट कर देंगे। एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0 बराबर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, -18 प्लस एन का मान कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी। इधर 0 रहेगा बराबर -18 प्लस 9d हो जाएगा। 9 इंटू डी 9d, 18 इधर चला गया प्लस में हो जाएगा। हम लोग बोल सकते हैं 9d बराबर कितना हो जाएगा, 18। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो डी का मान कितना हो गया, 2। तो यहाँ पर फिल हो जाएगा क्या, 2। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर क्या कहता है, तीसरा नंबर कह रहा है कि ए का वैल्यू जो है -189 है। उसके बाद डी का वैल्यू 25 है। डी का वैल्यू कितना है, 25 है। एन का वैल्यू पता नहीं, एन बराबर 8 है। और जो एन का वैल्यू है वो कितना है, 36 है। चलिए फार्मूला हम लोग लगाएंगे। एन बराबर क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे। चलिए एन का वैल्यू लिख देंगे, यहाँ पर हो गया 36। ए का वैल्यू -189। एन का वैल्यू दिया हुआ नहीं है तो एन माइनस 1 वैसे ही रहने देंगे। और डी का वैल्यू क्या लिखेंगे, 25। अच्छा, फिर इसको लिख सकते हैं -189 प्लस लिख सकते हैं कितना, इसको 25 एन और -25। और ये जो 36 बराबर में इधर लिख दे रहे हैं 36। अब 189 में 25 और जुटेगा, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो कितना बन जाएगा, 9 5 14 के 4, 8 2 10 और 1 11 और 1 1 2, 214 माइनस 214 बराबर कितना हो जाएगा इधर, प्लस 25 एन बराबर हो जाएगा 36। चलिए यहाँ देख रहे हैं इसको आगे, यहाँ हम लोग देख रहे हैं तो हो जाएगा कितना, 36 इधर पहले से है और वो 289 इधर आके जुट जाएगा, 214 इधर जाकर जुट जाएगा और उधर बचेगा 25 एन। और हम लोग लिख सकते हैं 25 एन बराबर 6 4 10, 3 1 4 और 1 5 और 2 यानी 250। 25 दाएंगे कितना हो जाएगा, 250। तो एन का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा। तो यहाँ एन का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। चलिए इसको थोड़ा और देखेंगे हम लोग, मिटा देते हैं। अब हम देखेंगे इसका 5वां नंबर।
5 नंबर क्या कह रहा है कि यदि a बराबर 35 हो और d का वैल्यू 0 हो और n बराबर 105 हो तो an का मान ज्ञात करें। तो an का मान ज्ञात करें। d का वैल्यू 0 हो तो कोई यूपी बनेगा। आइए देखते हैं हम लोग। an बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू हो जाएगा 35, n का वैल्यू हमको दिया हुआ है 105 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना हो गया, 0। तो ये हो जाएगा कितना, 35 प्लस ये टोटल क्या हो जाएगा, 0 0, यानी कितना हो जाएगा 35। तो ये कितना हो जाएगा 35। इसका कोई सीरीज नहीं बनेगा, जो ए वैल्यू रहेगा वही हमेशा रह जाएगा। तो इस प्रकार प्रश्नावली 5.2 का हम लोग पहला का जो पांचों है उसको हम लोग सोल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 प्रश्न दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव टाइप दिया हुआ है, उसको हम लोग सोल्व करेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि एपी 10 7 4 का 30वां पद इसमें कौन होगा। चलिए 30वां पद निकालेंगे हम लोग, देखते हैं कैसे सोल्व करना है। यहाँ देख रहे हैं सोल्यूशन। तो एपी क्या दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है 10 है, 7 है, 4 है, डॉट डॉट का कईवां पद निकालना है, 30वां पद है। तो यानी कि एन बराबर वैल्यू कितना दे दिया, 30 दे दिया। यानी क्या निकालना है, टीएन का फॉर्मूला रखिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ कईवां पद निकालना है 30, 30 निकालना है। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 प्लस, हम लोग डी का वैल्यू तो निकाले नहीं है। डी का वैल्यू क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। यहाँ जब निकालेंगे दूसरा पद तो 7 में 10 जाएगा, दूसरा पद में 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, -3 आएगा। ठीक है, एन का वैल्यू यहाँ 30 रखेंगे -1 और डी का वैल्यू -3 हो जाएगा। चलिए इसको लिखेंगे 10 प्लस 29 हो जाएगा और गुने -3 हो जाएगा। तो 10 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 87। 87 में जब 10 जाएगा तो कितना बचेगा, तो कहिएगा 77। तो -77 हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ डी निकाले थे, दूसरा पद माइनस पहला पद। डी बराबर क्या हो जाएगा, कहिएगा 7 माइनस 10 बराबर कितना आया था, -3 आया था। ठीक है, चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं, इसको देखते हैं। इसमें भी देखिए कि एपी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहला काम है सार्व अंतर निकालना। सार्व अंतर बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है, -1/2 और माइनस, और पहला पद कितना है, -3 है। तो ये हो जाएगा -1/2 और जोड़ 3, एलसीएम 1 हो जाएगा। एलसीएम यहाँ एक रखेंगे, बटा में कुछ नहीं है तो अब 2 एलसीएम, 2 से 2 भागा देंगे 1, इधर हो जाएगा -1 और इधर 2 है तो कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6, भागा देंगे तो 2 बार में कटेगा, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और 6 में 1 जाएगा तो कितना आएगा 5/2। तो डी का वैल्यू कितना आ गया, 5/2 आ गया। चलिए ठीक है, डी का वैल्यू आ गया 5/2, यानी अढ़ाई आ रहा है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, इसका 11वां पद निकालना है। तो क्या निकालना है, T11। T11 बराबर क्या लिखेंगे, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फार्मूला लगाएंगे। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो कहिएगा -3 प्लस n का वैल्यू 11 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना 5/2, -3 और इधर प्लस हो जाएगा 10 और गुने 5/2, 5 दूनी 10, तो हो जाएगा -3 प्लस कितना 25। 25 में से 3 जगह कितना आएगा 22। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। उत्तर हमारा बी हो जाएगा। तो ये था 5.2 का दूसरा हिसाब का ये सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम इसको तीसरा हिसाब देखेंगे। हिसाब है, वो कह रहा है कि जो बॉक्स बना हुआ है उसके पद को भरना है। एक बॉक्स बनाया है, उसके पद को भरना है। तो आप कैसे भरिएगा इसका पद को, तो देखिए पहले समझिए इस बात को। आपको इसमें ए का वैल्यू पता है, टीएन का वैल्यू पता है, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, डी का मान निकाल लेंगे। ये तीसरा पद हो जाएगा।
इसमें हम पहला को सोल्यूशन यहाँ कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, T3 बराबर लिखेंगे a प्लस n माइनस वन इंटू डी। T3 का मान कितना है, 26 है। a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। n का वैल्यू कितना है, ये तीसरा पद है, तो हो जाएगा 3 माइनस वन इंटू डी। इधर हो गया 26 बराबर 2 प्लस कितना हो जाएगा, 2d। 2 इधर लाके घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 26 माइनस 2, 26 माइनस 2 बराबर 2d। तो इधर हो जाएगा 24 बराबर 2d, कट जाएगा 12 बार में, और d का वैल्यू कितना आ गया, 12। मतलब अगला पद कितना ज्यादा होगा, 12 होगा। ऐसे भी दूसरा पद बराबर क्या होता है, ये पहला पद दिया हुआ था, तो इसमें d जोड़ेंगे तो दूसरा पद बनता है। और ऐसे अगर दूसरा पद पूछ रहा है तो a प्लस क्या होता है, d होता है। दूसरा पद बराबर क्या होगा, a प्लस डी। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया है, डी का वैल्यू कितना है, 12 था, कितना बन जाएगा, 14। तो इस बॉक्स में क्या फिल हो जाएगा, 14। 12 का गैप है, यहाँ पे देखिए 12 26 बन जाएगा। ठीक है, चलिए पहला हो गया। अब दूसरा का सॉल्यूशन देखिए। पहला पद नहीं दिया हुआ है, दूसरा पद दिया हुआ है, चौथा पद दिया हुआ है, किसी से भी आप निकाल सकते हैं। दूसरा पद से भी हम निकाल सकते हैं पहला पद में। क्या होता है, दूसरा पद बराबर क्या होता है, a प्लस डी। दूसरा पद बराबर a प्लस डी होता है। और यहाँ तीसरा पद दिया हुआ है, यहां से फॉर्मूला बना लेंगे, यहां से फॉर्मूला बना लेंगे। चलिए दूसरा पद बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा पद बराबर हो जाएगा a प्लस डी। और ये कैमा पद है, चौथा पद है। चौथा पद बराबर क्या होता है, चौथा पद या चतुर्थ पद कहिएगा तो क्या होगा, a प्लस 3d, है कि नहीं। अब हमको दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, a प्लस डी बराबर कितना दिया हुआ है, दूसरा पद बराबर 13 दिया हुआ है, और चौथा पद बराबर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। यहां से हम इसको घटाव करेंगे, ये खत्म हो जाएगा, ऐसे खत्म हो जाएगा। 3d में एक डी घट गया तो आ जाएगा -2d। यहाँ 13 में से 3 जाएगा तो कितना जाएगा, 10। और डी बराबर कितना जाएगा, -5। डी बराबर कितना जाएगा, -5 आ जाएगा। डी का वैल्यू निकाल लिए -5। अब यहां से हम सोल्व करेंगे, इक्वेशन 1 से सोल्व कर सकते हैं, यहां रख सकते हैं। दूसरा पद बराबर क्या दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। दूसरा पद कितना है, पहला खाली, दूसरा 13 है, तो दूसरा पद 13 जो है, यहाँ दूसरा पद बराबर क्या होगा, a प्लस डी होगा। तो a रहने देंगे, b का वैल्यू कितना आया, -5 बराबर कितना हो जाएगा, 13। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 13 माइनस जाकर उधर हो जाएगा प्लस, तो कितना बन जाएगा, 18। तो अब a का वैल्यू हो गया 18, ठीक है। और d का वैल्यू कितना है, -5 है। डी का वैल्यू कितना है, -5 है। तो 18 में से 5 गया 13। अब 13 में फिर 5 घटेगा, आप मुंह जबाने भी बना सकते हैं, तो कितना आएगा, 8। और 8 में फिर 5 गया तो 3। तो हमारा ये उत्तर हो गया। वैसे बनाइए, या समीकरण में फिर आप ए और डी का वैल्यू रख के भी चौथा पद निकाल, तीसरा पद निकाल सकते हैं, a प्लस 2d से। तो आपको स्वेच्छा जैसा हो सर बना सकते हैं। चलिए तीसरा यहाँ देखा जा सकता है, तीसरा यहाँ सोल्यूशन कर रहे हैं। तीसरा में क्या है, पहला पद दिया हुआ है और चौथा पद दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना है, डी का वैल्यू निकालना है। चौथा पद से डी का वैल्यू निकल जाएगा, कहिएगा T4 बराबर क्या होगा जी, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। 4 का वैल्यू कितना दिया है, 9.1 दिया हुआ है। a का वैल्यू 5 दिया हुआ है, प्लस n का वैल्यू कितना है, यहाँ n का मान 4 है, इसके लिए -1 इंटू डी। तो ये हो गया 9.1/2, इधर हो गया 5, और प्लस कितना डी, 3d। अच्छा इसको क्या कर सकते हैं, इधर लाके घटा सकते हैं, है कि नहीं। इसको लिख सकते हैं 9.1/2 -5 बराबर कितना डी, 3d। अब इसको पूर्णांक तोड़ के सोल्व कर लीजिए। 9 दूनी 18, 19/2 है, ये हो गया 19/2
और -5 बराबर कितना डी, 3d। चलिए इधर देखते हैं, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, 2 एलसीएम हो जाएगा। तो जब 2 एलसीएम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 19 माइनस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 दूना 10 हो जाएगा, बराबर इधर बचेगा 3d। 19 में से 10 गया था, कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो 9/2 और बराबर इधर हो गया 3d। 3 तिया के 9, तो d का वैल्यू कितना जाएगा, 3/2। अब इसमें बढ़ाते जाइए 3/2 3/2। अब 5 में जब 3/2 जोड़िएगा तो कितना बनेगा, 5 में जब 3/2 जोड़िएगा यानी कितना, 5 में 3/2 1.5 बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा। इसमें जोड़ सकते हैं आप। अब अगला पद कितना हो जाएगा, a प्लस डी। ए का वैल्यू है 5 और डी का वैल्यू 3/2। 5 दूनी 10 और 3 13/2, तो ये कितना हो जाएगा, 13/2। पूर्णांक में भी लिख सकते हैं आप, 5 पूर्णांक 3/2, इसको लिख सकते हैं 5 पूर्णांक 3/2। फिर इसमें 1.5 बढ़ेगा, इसमें 1.5 फिर बढ़ेगा तीसरा पद के लिए। तीसरा पद के लिए फिर क्या लिखेगा, T3 बराबर a प्लस 2d होता है। a का वैल्यू 5 और 2 इंटू डी का वैल्यू कितना, 3/2 कट जाएगा, 5 3 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब ये फिर अगला तो दिया हुआ है, फिल हो गया, तो ये हो गया तीसरा हो गया सोल्व। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसको, इसका 4 नंबर देखेंगे। देखिए समझना इसमें क्या है, इसमें आपको ए और डी और एन का वैल्यू सिखा रहा है कि आप निकाल सकते हैं कि नहीं, ए का वैल्यू नहीं दिया है तो आप निकाल सकते हैं कि नहीं, टीएन निकाल सकते हैं कि नहीं। 4 नंबर देखिए, ए दिया हुआ है, उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा पद दिया हुआ है। तो छठा पद हम लोग लेके चलेंगे 4 नंबर का सॉल्यूशन। T6 बराबर लिखेंगे क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 6 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 से दिया हुआ है, 2 3 5 1 6। 6 बराबर ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -4 प्लस एन का वैल्यू हो गया 6 माइनस 1 इंटू डी। अब हो गया 6 -4 पटिया हो जाएगा +4 बराबर कितना हो जाएगा 5d। इधर हो जाएगा 10 बराबर कितना 5d। 5 दूना के 10, डी का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। मतलब इसमें अब 2 बढ़ेगा, तो 4 -4 में जब 2 जोड़िएगा तो कितना बचेगा, -2 बचेगा। फिर जब इसमें 2 जोड़िएगा तो कितना बचेगा, 0। तब आएगा 2, तब आएगा 4, तब बनेगा 6। क्योंकि एपी में क्या होता है कि उसका जो अंतर है वही उसमें बढ़ते जाता है। हमारा अंतर 2 इसमें 2 आया है, तो यही 2 इसमें क्या होगा, वृद्धि होते जाएगा। तो जब -4 में 2 जोड़िएगा तो दूसरा पद निकलेगा। ऐसे भी दिए आपको नहीं पता है एपी का, एपी का सीक्वेंस क्या होता है। एपी को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा तो पहला पद ए होता है, दूसरा पद ए प्लस डी होता है, तीसरा पद जो होता है ए प्लस 2d होता है, चौथा पद होता है ए प्लस 3d, पांचवा पद होता है ए प्लस 4d और छठा पद होता है ए प्लस 5d। इस प्रकार से चलते जाएगा। कैसे होता है, क्योंकि जब आप फॉर्मूला में रखिएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में जब एन का वैल्यू आप 1 दीजिएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो सिर्फ 1 बचेगा, पहला पद ए होता है। जब 2 दीजिएगा तो क्या बनेगा, ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो ए प्लस कितना हो जाता है डी। दूसरा पद जब यहाँ T3 रखिएगा तो ए प्लस यहाँ 3 में एक जाएगा 2d, तो जितना जैमा पद रहता है उससे एक कम डी, ए प्लस उससे एक कम डी होता है। तो उससे भी रख के आप इसको बना सकते थे। ये आप याद रखिएगा, जो सीक्वेंस होता है एपी का, ये याद रखिएगा। कभी कभी आप इसको समीकरण बनाने में काम आएगा, जैसे इसका दूसरा में यूज हुआ था समीकरण, तो ये बहुत यूजफुल है। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं इसको। आप वीडियो रोक करके आप सोल्व कीजिए, प्रॉब्लम होगा तो देख के बना सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर इसका। 5 नंबर इसका क्या कह रहा है, पहला पद नहीं दिया हुआ है लेकिन दूसरा पद दिया हुआ है, और फिर क्या पद दिया हुआ है, यहाँ देखिए समीकरण का यूज होगा, 1 2 3 4 5 6 पद है। अब देखिए T6 दिया हुआ है, 5 नंबर का सोल्यूशन। T6 बराबर दिया हुआ है -22 और T2 बराबर दिया हुआ है 38।
अब अभी आपको हम बताए थे कि दूसरा पद बराबर क्या होता है, T2 बराबर होता है A प्लस डी। तो A प्लस डी बराबर कितना लिखेंगे हम लोग, 38 लिखेंगे। वैसे T6 बराबर क्या होगा, तो कहिएगा A प्लस होगा 5D, उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, -22। इसको जब सोल्व हम लोग करेंगे, माइनस माइनस और माइनस यहाँ बन जाएगा प्लस, तो A खत्म हो जाएगा। 5D में 1D जाएगा तो -4D आएगा, यहाँ जुटेगा तो 8 2 10 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा। तो 15 चौका कितना हो जाएगा, 60। डी का वैल्यू आ जाएगा -15। अब आप रखिए इसमें। अब पहला पद के लिए क्या होता है, यहाँ दूसरा पद के लिए होता है A+B। यहाँ डी का वैल्यू रख के हम ए का मान निकाल सकते हैं। यहाँ लिखिएगा दूसरा पद T2 बराबर A+D। T2 का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 38। ए और डी का वैल्यू है -15, इधर आके जुट जाएगा। 38 प्लस 15, 8 5 13 के 3, 3 1 4 1 5 यानी 53। इसका दूसरा, इसका जो पहला पद हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा, 53 हो जाएगा। 15 घटा था 38, फिर इसमें 15 घटेगा। अब 38 में 15 15 घट रहा है, देखिए 15 घट रहा है। तो यहाँ फिर 15 जब हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 5 गया 3, और यहाँ बचा कितना, 3 में से 1 गया 2, तो 23 हो जाएगा। तो एग्जाम में अगर ऐसा खाली फिलर आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, तो आप सिर्फ अपना मन से भर सकते हैं, लेकिन यदि सब्जेक्टिव में दिया तो आप निकाल के दिखाइएगा। ठीक है, जैसे अब तीसरा पद हुआ, चौथा पद लिखेंगे। T4 बराबर क्या लिखेगा, A+3D। ए का वैल्यू रखिएगा कितना, 53, और +3 इंटू -15, है कि नहीं। इधर हो जाएगा 53 और माइनस कितना, 45, तो कितना बचेगा, 8। यहाँ कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। फिर वैसे हमको निकालना है पचमा पद, तो क्या लिखेगा, T5 बराबर लिखेगा A+4D। ए का वैल्यू 53 +4 इंटू -15, तो इधर हो जाएगा 53 और इधर हो जाएगा -60, तो कितना बचेगा, -7। तो इस प्रकार से हमारा सीक्वेंस बन गया। ये 5.2 का 3 नंबर का 5 हिसाब हम आपको सोल्व कर दिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे चौथा नंबर। बाकी आप लोग खुद बनाइए, हम तो सारा सोल्व कर ही दे रहे हैं, लेकिन आप लोग खुद बनाइए। जब तक आप नहीं बनाइएगा इसको नहीं सीख पाइएगा। ठीक है।